हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको मनुष्यता कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं कविता के अगला पैरा के वाचन से। तो सुने आप। रहो न भूल के कभी मदांथ तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, कविता का वाचन पूरा हुआ। अब पहले पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द पे आप ध्यान दीजिए। मदांथ, मदांत मतलब जो गर्भ में अंधा हो। तुच्छ मतलब नीच होता है, छोटा होता है, ठीक है। वित्त मतलब धन संपत्ति। गर्भ मतलब अभिमान होता है। चित्त मतलब हृदय होता है। सनाथ तो आपको पता ही होगा कि सनाथ किसे कहते हैं, अपने स्वामी का साथ होना, ठीक है ना। तो चित्त मतलब मन भी बोलते, हृदय भी बोलते। अनाथ कौन है? अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ ना हो, ठीक है। त्रिलोकीनाथ किसको बोलते हैं भाई? तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु बोलते हैं जो सब पर दया करे, ठीक है। दीन बंधु दीनों पर दया करने वाले भगवान, ठीक है। दयालु दीन बंधु दीनों पर दया करने वाले, ठीक है। विशाल हाथ बहुत अधिक शक्ति होना। नीचे वाली पंक्ति का देखिए। अति वो भाग्यहीन है। भाग्यहीन जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो। अधीर, अधीर मतलब व्याकुल, ठीक है। और भाग्यहीन का एक और अर्थ भी होता है दुर्भाग्यशाली, ठीक है। नीचे वाली पंक्ति का तो आपको पता ही है, तो ध्यान दीजिए भावार्थ पे। कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है, कवि कहता है कि रहो न भूल के कभी मदांथ तुच्छ वित्त में। कवि यहाँ व्यक्ति को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुच्छ वित्त, तुच्छ वित्त पहली पंक्ति में आया हुआ है, ध्यान दीजिए। तुच्छ वित्त मतलब, तुच्छ मतलब थोड़ा, वित्त मतलब धन संपत्ति। कवि कहता है कि थोड़े से धन संपत्ति के नशे में डूबकर या अभिमान करके घमंड नहीं करना चाहिए। कवि कहता है थोड़े से धन संपत्ति के नशे में डूबकर कभी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कह रहा है कि अपने आप को धन का स्वामी समझकर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना उचित नहीं है। अपने आप को धन का स्वामी समझकर घमंड करना उचित नहीं है। आगे क्या कह रहा देखिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं। कह रहे इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। ईश्वर सदा सबकी सहायता करते हैं। ईश्वर सदा सबकी सहायता करते हैं जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है। आगे क्या कह रहे हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कह रहे हैं कि दीनों पर दया करने वाले भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। वह अपने किसी
तरह से वह अपने भक्त की सहायता करते हैं, कृपा करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस पैरा का व्याख्या समझ में आया होगा। तो अब आइए अगला पैरा पर। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे आए हुए कठिन शब्द पे आप ध्यान दीजिए। अनंत, अनंत का अर्थ होता है यहाँ पे असीम। अंतरिक्ष तो आपको पता ही है। समक्ष मतलब होता है सामने। स्वबाहु मतलब होता है अपनी बाहें। परस्परालंब एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य देवता। अंक गोद, अपंग कलंक रहित पवित्र। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, मतलब एक से दूसरे का काम। रहो नयों की एक से न काम का और सरे, यानी ऐसा होना चाहिए कि अपना काम करते करते दूसरे का भी काम हो जाना चाहिए, ये कह रहा है कवि। ठीक है, तो देखिए प्रसंग इसका। इस कविता में कवि ने मनुष्य को मानवता की रक्षा करने के लिए आत्म बलिदान देने की प्रेरणा दी है। इस कविता में कवि मनुष्य को मानवता की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने की प्रेरणा दी है। भावार्थ देखिए। कवि कहता है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहता है इस असीम अंतरिक्ष में अनेक देव हैं। कवि कहता है कि इस असीम अंतरिक्ष में अनेक देव हैं, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कह रहा है कि स्वबाहु मतलब अपनी बाहें, जो अपनी बाहों को फैलाए खड़े हैं। समझ मतलब सामने, जो अपनी बाहों को फैलाकर खड़े हैं और कहते हैं कि सभी एक दूसरे का सहारा लेकर उठो। क्या बोले? परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कह रहे हैं कि सभी एक दूसरे का सहारा लेकर उठो और आगे बढ़ो। आगे देखो क्या कह रहा है। अभी अभी अमृत अंक में, अमृत का अर्थ यहाँ देवता, अंक मतलब गोद होता है। कवि कह रहा सबको कलंक रहित व निष्पाप होकर देवताओं की गोद में चढ़ने के लिए कहता है। कवि सबको कलंक रहित होकर, निष्पाप होकर देवताओं की गोद में चढ़ने के लिए कहता है। आगे देखो क्या कह रहा है। रहो नयों की एक से। कवि कहता है कि हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी के काम भी न आ सके, या हमसे किसी का काम न सरके, किसी का काम आगे न बढ़े। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हमसे किसी का काम न पूरा हो। ऐसा बनना चाहिए कि हमसे किसी का काम पूरा हो जाए। ठीक है, आगे क्या कह रहा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा कि वास्तव में सच्चे में या सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर रहता है। तो बच्चों,
मुझे आशा है कि आपको इस पैरा का व्याख्या समझ में आया होगा। अभी देखिए अगला पैरा, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों एक बार और वाचन सुने, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों वाचन 2 बार हुआ, आपको हर शब्द स्पष्ट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम सप्रसंग व्याख्या शुरू करें। इसमें कवि सभी लोगों को परस्पर भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है। इस पंक्ति में या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सभी लोगों को परस्पर भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कवि कह रहा है कि कवि कहता है कि हम सभी मनुष्य परस्पर भाई बंधु हैं, हम सभी मनुष्य परस्पर भाई बंधु हैं, हम लोग आपस में भाई हैं। ये कह रहा है कवि, कह रहा है कि यह ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, यह ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यहाँ पे देखिए शायद हो आपको मैं शब्द का अर्थ नहीं बता पाए तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग भावार्थ ही ये समझ लें, भावार्थ नहीं शब्द का अर्थ, क्योंकि उसको हम भूल गए हैं, नहीं बता पाए। तो देख लीजिए, बंधु पहली पंक्ति पे हम आ रहे हैं। बंधु मतलब होता है भाई, विवेक मतलब ज्ञान होता है, पुराण पुरुष तो आपको पता ही है, पुराणों में जिस पुरुष की संज्ञा दी गई है उसे पुराण पुरुष कहते हैं, स्वयंभू परमात्मा को कहते हैं, फलानुसार परिणाम के अनुसार, बाह्य मतलब होता है बाहरी। तीसरी लाइन देखिए, परंतु अंतरैक्य में होता है आत्मा की एकता, प्रमाणभूत मतलब गवाह होता है, अनर्थ मतलब पाप होता है, व्यथा मतलब कष्ट होता है। बच्चों तो सभी अर्थ आपको पता चला है। तो अभी हम ये कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कवि क्या कह रहा है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कवि कहता है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समान माने। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समान माने, बंधु समझे। आगे देखो क्या कह रहा है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कह रहा है कि पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक ही है। कह रहा है पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष मतलब पुराणों में जिस पुरुष की संज्ञा दी गई हो, स्वयंभू मतलब पिता, परमात्मा, पिता तो आपको पता ही है। तो कह रहा है कि पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक ही है। वह कौन है? वह स्वयंभू है।
यह ठीक है। आगे क्या कर रहा है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कह रहा है कि यह ठीक है कि विभिन्न कर्मों के फल के अनुसार हम सब आपस में भिन्न भिन्न हैं। कह रहा है कि यह ठीक है, यह सही है कि विविध कर्मों के फलानुसार हम सब आपस में भिन्न भिन्न हैं। अर्थात जिसने जैसा कर्म किया वैसे ही उसे जन्म मिला। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत एक है। अंतरैक मतलब आत्मा की एकता। कर परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं। आंतरिक दृष्टि से सभी हम लोग क्या हैं, एक हैं। इस आंतरिक एकता के गवाह वेद ही कह रहा है कि प्रमाणभूत वेद है और इसका गवाह वेद इस आंतरिक एकता का गवाह है। आगे कह रहा है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कह रहा है कि यह बहुत संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कष्ट न दूर करे, उसके कष्टों को, उसके तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास न करे। ठीक है, आगे देखो क्या कर, वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस पैरा का व्याख्या समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और बच गया है लास्ट, तो आप देख लीजिए, मैं उसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ। अंतिम पैरा है, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप शब्द का अर्थ जानो। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष दे खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, कविता में आए हुए कठिन शब्द पे ध्यान दीजिए। अभिष्ट मतलब होता है इच्छित, अभिष्ट मतलब होता है इच्छित, मतलब इच्छा के अनुसार। सहर्ष मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, और विपत्ति मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, विघ्न मतलब होता है बाधा, पता ही है आपको। घटे न हेल मेल मतलब मेल जोल। भिन्नता का अर्थ होता है अनेकता। अतर्क का अर्थ होता है तर्क रहित, और सतर्क का अर्थ होता है सावधान। पंथ का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, तो बच्चों, आपको सभी शब्द का अर्थ यहाँ बताया गया जो कठिन लग रहे थे। तो आइए हम उसकी व्याख्या करें। इसमें उन्होंने सभी लोगों को एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सभी लोगों को एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। तो आइए भावार्थ पे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, कवि कहता है कि सभी मनुष्य एक होकर, अभिष्ट क्या होता है, इच्छित मार्ग, सभी मनुष्य एक होकर इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते रहें। आगे कह रहा है, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, कह रहे रास्ते में आने वाले मुसीबतों बाधाओं को सब मिलकर दूर करें। आगे क्या कह रहा है, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कह रहा है कि एक होकर चलते हुए मेल जोल में कमी नहीं आनी चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए, न ही विचारों में भिन्नता होना चाहिए। फिर से सुनो, एक होकर चलते हुए मेल जोल में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, न ही साथ ही विचारों की भिन्नता में भी कमी आनी चाहिए। कभी कह रहा है, आगे देखो, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कह रहा सभी मनुष्य तर्क रहित होकर एक मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलते रहें। सभी मनुष्य तर्क रहित होकर एक मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलते रहें।
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कह रहा है कि उनमें किसी प्रकार का मन मुटाव पैदा न हो। कवि का मत है जो दूसरों का कल्याण करता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। कह रहा है तभी आप समर्थवान माने जाओगे कि जब अपना कल्याण करते हुए दूसरों का कल्याण कर लोगे, दूसरों का भलाई कर दोगे, दूसरों का सहायता कर दोगे। अंतिम पंक्ति देखिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए मरता है और जीता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस पैरा का भी व्याख्या आपको समझ में आया होगा। तो इन सब जितने पैरा आपको पढ़ाए गए हैं सभी पैरा का व्याख्या अपनी पुस्तिका में लिखें तथा साथ में बहुविकल्पी प्रश्न का भी निर्माण करते जाइए, ताकि परीक्षा में अगर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाए, पूछा क्या पूछा ही जाएगा, तो आपको उस समय कोई कठिनाई का अनुभव न हो। इसी के साथ मैं इसमें अपने विचारों को विराम देता हूँ। फिर आपको अगले वीडियो में ऐसे ही किसी पैरा का व्याख्या करते हुए मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।